सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपना यूटी फर्स्ट का सैम्पल पेपर का सेकंड वाला भाग करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैं आपका सैम्पल पेपर फर्स्ट वाला भाग करा चुकी हूँ। यहाँ पर आप अपने प्रश्न संख्या 1 देख लीजिए। प्रश्न नाम उत्तराणी आम अथवा न लिखन्तु। यह आपका 2 नंबर का प्रश्न है। प्रश्नों के उत्तर आपको आम अथवा ना में देना है। यदि आपका वाक्य सही है तो आप उसका उत्तर आम में देंगे, और यदि आपका वाक्य गलत है तो आप उसका उत्तर ना में देंगे। अपने वाक्यों के जो उत्तर देने हैं अपने पाठों के अनुसार ही देने हैं। यदि आपका वाक्य पाठ के अनुसार सही है तभी आप अपने उत्तर में आम लिखेंगे, वरना आप ना लिखेंगे। यूटी फर्स्ट का पेपर आपका 1 घंटे का होता है और इसके लिए 20 अंक निर्धारित होते हैं। यहाँ पर आप अपने प्रश्नों को देख लीजिए। पशवः सिंहात भीतासन। पशु शेर से भयभीत थे। गुहायाः स्वामी एका सर्गालः नास्ति। गुफा का स्वामी एक सर्गाल नहीं था। वृक्षः अपि जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। वृक्ष भी उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और मरते हैं। वृक्षः भोजनम न कुर्वन्ति। वृक्ष भोजन नहीं करते। इनके उत्तर आप अपने पाठों के अनुसार देंगे। प्रश्न संख्या 2 है आपकी। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। यहाँ पर जो आपके ये प्रश्न लिखे हुए हैं इनके उत्तर आपको एक पद में देना है। यह आपका 2.5 अंक का प्रश्न है। शाखा कस्मात् उद्भवन्ति। शाखाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं। बालकस्य उपहासं के कुर्वन्ति सम। बालक का उपहास कौन करता था। सिंहः कान मारयति सम। शेर किसको मारता था। बालकः मार्गे किम आपश्यत। बालक मार्ग में क्या देखता है। पादपः कई जलम पिबन्ति। जो पौधे होते हैं वह किसके द्वारा जल पीते हैं। आप अपने इन प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देंगे। मैं जो आपको हिंदी बता रही हूँ वह केवल आपके प्रश्नों को समझाने के लिए बता रही हूँ। आप अपने सैंपल पेपर को अलग से कॉपी में लिखकर भी कर सकते हैं, या आप अपनी वीडियो को रोककर इन प्रश्नों के उत्तर भी अपनी अलग कॉपी में लिख सकते हैं। आपको अपने सैंपल पेपर का अभ्यास लिखित में ही करना चाहिए, क्योंकि तभी आप अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है आपकी। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। यहाँ पर जो यह प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। यह आपके 4 अंक का प्रश्न है। सर्गालः मार्गे किम आपश्यत। जो सर्गाल था वह मार्ग में क्या देखता है। माता किम उत्तरम आयच्छत। माता क्या उत्तर देती है। यहाँ पर इसका विसर्ग रह गया है। वृक्षः कथम जीवन्ति। वृक्ष किस प्रकार जीवित रहते हैं। मातु उत्तरम श्रुत्वा छात्रः किम आचिंत्यत। माता का उत्तर सुनकर छात्र क्या सोचता है। आप अपने पूर्ण वाक्यन वाले प्रश्नों का विशेष रूप से अभ्यास करेंगे लिखित में, क्योंकि पूर्ण वाक्यन वाले प्रश्न आपके बड़े होते हैं और कुछ कठिन भी होते हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपकी। रेखांकित पदानाम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। यहाँ पर जो आपके रेखांकित पद हैं उनके स्थान पर आप अपने प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों का निर्माण प्रश्न के रूप में करेंगे। यह आपका 2.5 अंक का प्रश्न है। आप इसको समझ लीजिए। पशूनाम संख्या नून्तरः अभवत्। इस वाले वाक्य में आपका रेखांकित पद पशुनाम है। पशुनाम के स्थान पर आप अपने प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक शब्द आप जानते ही हैं, जो आपके किम सर्वनाम वाले होते हैं वह आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं। उससे अलग जो आपके प्रश्नवाचक में अव्यय वाले शब्द हैं उनका भी आप ध्यान रखेंगे। छात्रः मात्रम अपृच्छत। इस वाले वाक्य में मात्रम शब्द आपका रेखांकित है, तो इस वाले स्थान पर आप अपने प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। पशवः गुहासु वसन्ति सम। इस वाले वाक्य में पशवः आपका रेखांकित पद है, तो आप इसके स्थान पर अपने प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। वृक्ष रक्षणे अस्माकं जीवन रक्षणम अस्ति। इस वाले वाक्य में आपका वृक्ष रक्षणे रेखांकित पद है। घटस्य अधः एकः गर्तम आसीत्। इस वाले वाक्य में आपका घटस्य आपका रेखांकित पद है, तो आप अपने रेखांकित पदों के स्थान पर अपने प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। शेष जो आपके शब्द हैं उनको आप ऐसे ही लिख लेंगे, तो आपके प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपकी। शब्दानाम अर्थम लिखन्तु। यहाँ पर जो आपको शब्द मैंने दिए हुए हैं इनके अर्थ आपको लिखने हैं। यह आपका 2 नंबर का प्रश्न है।
प्रश्न संख्या 6 है आपकी, धातु रूप खाद धातु लट लकार वर्तमान काले। आपको अपनी खाद धातु के रूप लिखने हैं, वह भी लट लकार यानी कि वर्तमान काल के। यह आपके 3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है आपकी, संख्यायाम संस्कृते लिखन्तु। यहाँ पर जो आपकी संख्या लिखी हुई है इनकी आपको संस्कृत लिखनी है। यह आपका 2 नंबर का प्रश्न है। संख्याओं में आपका 14, 16, 21 और 23 आपकी है संख्याएं हैं, इनको आपको संस्कृत में लिखना है। पहले वाले सैंपल पेपर में भी मैंने आपको कमेंट्स करके अपने अंक लिखकर बताने के लिए कहा था, लेकिन किसी ने भी नहीं बताए हैं। मुझे उम्मीद है आप अपने इस वाले सैंपल पेपर को हल करेंगे और इस वाले सैंपल पेपर के तथा पुराने वाले सैंपल पेपर दोनों के ही अंक मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप इसी प्रकार अपने पेपर की तैयारी करते रहिए। प्रश्न संख्या 8 है आपकी, प्रत्यय प्रयोग कृत्वा वाक्यानाम संस्कृते निर्माणम कुर्वन्तु। यह जो मैंने आपके वाक्य लिखे हुए हैं, इन वाक्यों में आप अपने प्रत्ययों का प्रयोग करके इनकी संस्कृत बनाएंगे। यह आपका 2 नंबर का प्रश्न है। राम सुबह उठकर ईश्वर को नमस्कार करता है। आप अपने वाक्य की संस्कृत बनाते हुए प्रत्ययों को ध्यान में तो रखेंगे ही, साथ में जो आपके कारक चिन्ह और विभक्तियां हैं उनको भी आप ध्यान में रखकर अपने वाक्यों की संस्कृत बनाएंगे। वह पाठ याद करके लिखता है, लता मंदिर से आकर भोजन खाती है। यह गलती से विसर्ग लग गया है। छात्र पानी पीकर खेलते हैं। बहुत ध्यान से संस्कृत में बनाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके पेपर का हल मैं आपको करके बताऊं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, लेकिन जब आपके 15 या 20 कमेंट्स हो जाएंगे तभी मैं आपके पेपर का हल आपको करके बताऊंगी, जिससे आप अपने पेपर को देख सकते हैं कि आपने अपने पेपर को कितना सही किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।